नाफिज हुआ करती थी FSC वगैरह में, और उससे पहले तो उर्दू का ही दौरा होता था। तो अब ये भी कर दिया गया है कि हमने इसको इब्तदाई क्लास से जब अंग्रेज़ी को लाज़िम किया है, तो ये दरअसल वो जो गैर मुल्की ग्रांटें हमें मिलती हैं, तो उसमें जब वो शर्तें लगाते हैं कि ये काम करो, ये करो, ये करो, तो हम उस पर गैर मुल्की पैसे के उसूल के लिए वो शर्तें मानते हैं और रफ्ता रफ्ता हम ग़ुलाम से ग़ुलाम तर होते चले जाते हैं। ये चंद सरफिरे लोग होते हैं जो बड़े ख़ुददार किस्म के होते हैं कि हम में और आप में कोई फ़र्क नहीं है। जब हम अपनी सरकारी फ़राइज़ अदा करते हैं, जिस तरह हम पाबंद हैं, आप भी पाबंद हैं। जमात अव्वल से लेकर PhD तक अंग्रेज़ी में कर दिया। अब सारे पाकिस्तान ने मादूद चंद इंग्लिश मीडियम स्कूल्स या O लेवल A लेवल के अलावा सब लोगों ने क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक रियाजी को उर्दू में पढ़ा है, बल्कि हमारे जो देहाती इलाके हैं वहाँ पे रियाजी को पंजाबी में पढ़ा है। तो होना ये चाहिए कि पंजाब में भी पंजाबी में तालीम दी जाए, क्योंकि जो बात इकबाल ने कहा, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है। तो फारसी में कहा जाता है अज दिल खेजद बर दिल रेजद। नवाए इंसान NI न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नवाए इंसान सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्बास खोखर और आप देख रहे हैं NI न्यूज़। नाजरीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं प्रोफेसर रिजवानुल हक साहब, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज टाउनशिप शोबा उर्दू के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, NI न्यूज़ को टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तलीमी सरगर्मियों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? तालीमी सरगर्मियों का ताल्लुक़ दरअसल हुकूमत की पॉलिसियों से होता है। हुकूमत पाकिस्तान जब से बना है, तालीम हुकूमतों की तरजीह अव्वल नहीं रही। जब हुकूमत तालीम के शोबे को नज़रअंदाज करेगी तो हम देखेंगे कि तालीम का शजर बरगोबार नहीं लाएगा। तो अगर जिन मुल्कों में तालीम पर भरपूर तवज्जो दी जाती है वो कौमें सरफराज हैं, सर बुलंद हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी तालीमी पस्ती का ज़िम्मेदार दरअसल हुकूमतें हैं जो ऐसी पॉलिसियाँ वज़ा नहीं करती जिससे हमारी कौम सरबुलंद हो सके। सर, आप और पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन के मरकज़ी नायब सदर भी हैं। तलीमी हवाले से एसोसिएशंस हमारे माशरे में क्या किरदार अदा कर रही हैं? एसोसिएशंस दरअसल जो मुलाज़मीन होते हैं उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उनकी बेहतर इस्लाहात के लिए काम करती हैं। ये एसोसिएशनें मुलाज़मीन के लिए एक अक्सीर साबित होती हैं। अगर ये एसोसिएशंस ना हों तो एक तो ये है कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के मुतालबात होते हैं मुलाज़मीन के, वो पूरे नहीं होते, कई कई साल लग जाते हैं। ये एसोसिएशंस दरअसल हुकूमत की तवज्जो हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया होती हैं और हुकूमत को ऐसी इस्लाहात पेश करती रहती हैं जिससे कि मुलाज़मीन बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसमें उनकी तरक्की के मामलात भी होते हैं, इसमें उनके माली हालात यानी तनख्वाह वगैरह के इजाफ़े की भी बातें होती हैं और इसमें उनके हालात कार को मौजू और मुनासिब बनाने की बातें भी होती हैं। तो एसोसिएशन बहरहाल मुलाज़मीन के लिए बहुत मौसर ज़रिया है कि उनके हालात कार में बेहतर तब्दीलियाँ रूनुमा होती रहें। सर, एसोसिएशंस क्या हमारे तलीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा कर रही हैं? बहुत हद तक कर रही हैं, क्योंकि अगर एसोसिएशंस ना हों तो फिर जो जिस मेयार के मुताबिक आजकल तालीमी इदारे काम कर रहे हैं ये इस मेयार से भी
गिर जाएं। तो मैं समझता हूँ कि तालीमी या एसोसिएशंस में ऐसा नहीं होता कि सारे सरकारी मुलाजमीन इस काम में जुटे हुए। ये चंद सरफिरे लोग होते हैं जो बड़े ख़ुददार किस्म के होते हैं और वो तालीमी इदारों में मुलाजमीन की बेइज्जती को महसूस करते हैं और फिर वो सरबराह की आंखों में आंखें डाल के उसे बताते हैं कि हम में और आप में कोई फ़र्क नहीं है। जब हम अपनी सरकारी फ़राइज़ अदा करते हैं, जिस तरह हम पाबंद हैं आप भी पाबंद हैं। तो एसोसिएशनें हौसला देती हैं मुलाजमीन को और एसोसिएशनों की वजह से मुलाजमीन भरपूर तरीके से काम करने के काबिल होते हैं और उनमें खौफ व हरास की फ़ज़ा ख़त्म होती है और मुआशरे में ये एक चमकते हुए सितारे होते हैं जो एसोसिएशन के अहदेदारान होते हैं। अगरचे काली बेड़ें हर शोबे में होती हैं, लेकिन वो 1 या 2% लोग अगरचे तासुर ख़राब करने में वो मुमिद्दो मामन साबित होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब बाकी लोग जो होते हैं ज़िम्मेदारान अहदेदारान, वो सारे के सारे भरपूर किरदार अदा करते हैं और अपना वक्त देते हैं, माली इसार करते हैं और वो सबसे ज़्यादा कह लें कि वो उनको खबरियत उनके पास होती है, क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, क्या हमारे अहदाफ हासिल करने हैं। तो इसलिए उनका किरदार बहुत मुस्बत है। सर, बतौर प्रोफेसर आप जो हैं वो निसाबियात के बारे में अपनी क्या राय देना चाहेंगे? निसाबियात दरअसल किसी शजर की जड़ से तशबीह देना मुनासिब होगा कि जिस तरह एक तसव्वुर, एक ख़्याल, एक बीज होता है और अमल उसका फल होता है। यही सूरत हाल निसाबियात के हवाले से है कि अगर हम निसाबियात को इस्लामी खतूत पर उस्तवार करें, हम उसमें अखलाकियात के दुरूस को शामिल करें, अगर तामीर शख्सियत के हवाले से निसाबियात को जांचें, तो हम देखते हैं कि निसाबियात पर ही मुनहसर है किसी कौम की तरक्की और मेराज। तो अगर निसाबियात को आप हिर्ज़े जान नहीं बनाएंगे और उसमें बेहतरी का सामान पैदा नहीं करेंगे, तो किसी कौम के तबाह होने के लिए इतनी बात काफ़ी है। तो अब आप हैरान होंगे कि ये पाकिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, जिसका नया नाम पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड है, इन्होंने एक स्कीम ऑफ स्टडीज़ शाया की है। वो आप इनकी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। तो उसमें इन्होंने रियाजी को जमात अव्वल से लेकर PhD तक अंग्रेज़ी में कर दिया। अब सारे पाकिस्तान ने मादूदे चंद इंग्लिश मीडियम स्कूल्स या O लेवल A लेवल के अलावा सब लोगों ने क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक रियाजी को उर्दू में पढ़ा है। बल्कि हमारे जो देहाती इलाके हैं वहाँ पे रियाजी को पंजाबी में पढ़ा है और बहुत बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं इस हवाले से। तो जब ये काम कर दिया गया है कि अब पहली जमात में बच्चा उर्दू में रियाजी नहीं पढ़ सकता, उसे अंग्रेज़ी में पढ़ना पड़ेगा, तो ये किसी कौम की ग़ुलामी की गम्माज़ी करता है। तो होना ये चाहिए कि जिस तरह बाकी मज़ामीन उर्दू और अंग्रेज़ी में हैं, इसी तरह से जो ज़रिया तालीम है रियाजी के लिए भी उर्दू पहली जमात से लेके PhD तक होना चाहिए। अगर बड़ी क्लासों में आप समझते हैं कि अब उर्दू में पढ़ाई नहीं हो सकती, तो ऐसा किया जा सकता है, लेकिन ये मुमकिन है क्योंकि कभी एक ज़माना था कि अंग्रेज़ी भी छठी जमात से शुरू हुआ करती थी और लोग 5वीं तक उर्दू मीडियम होता था। तो जो अंजुमन अक़वाम मुत्तहिदा है वो तो कहती है कि बच्चे को मादरी ज़बान में तालीम दी जाए, जैसे कि हमारे सिंध में प्राइमरी क्लास तक सिंध में तालीम दी जाती है तालीमी इदारों में, और बलूचिस्तान में बलोची में 5वीं जमात तक तालीम दी जाती है, और अपना ये खैबर पख्तूनख्वा में पश्तो में प्राइमरी तालीम 5वीं तक दी जाती है बच्चों को। तो हमारे पंजाब में ऐसा नहीं है। तो होना ये चाहिए कि पंजाब में भी पंजाबी में
तालीम दी जाए, क्योंकि जो बात इकबाल ने कहा, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है। तो फ़ारसी में कहा जाता है अज़ दिल खेज़द बर दिल रेज़द, जो दिल से बात निकले वो दिल में उतर जाती है। तो बच्चा घर में जब पंजाबी बोलता है तो उसको जो बात समझाई जाए पंजाबी में बेहतरीन तरीके से वो उसकी तफ़हीम होती है। इसी तरह जो कौमी ज़बान है हमारी, ये तो इसमें भी ये है कि हमें उर्दू ज़बान में जैसे सारे मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं, ये भी पढ़ाए जाने चाहिए। एक ज़माना था कि अंग्रेज़ी फ़र्स्ट ईयर से अमलन नाफिज हुआ करती थी FSC वगैरह में, और उससे पहले तो उर्दू का ही दौरा होता था। तो अब ये भी कर दिया गया है कि हमने इसको इब्तदाई क्लास से जब अंग्रेज़ी को लाज़िम किया है, तो ये दरअसल वो जो गैर मुल्की ग्रांटें हमें मिलती हैं, तो उसमें जब वो शर्तें लगाते हैं कि ये काम करो, ये करो, ये करो, तो हम उस पर गैर मुल्की पैसे के उसूल के लिए वो शर्तें मानते हैं और रफ्ता रफ्ता हम ग़ुलाम से ग़ुलाम तर होते चले जाते हैं। सर, एक कहावत सुनते आ रहे हैं कि जिस कौम के जो हैं वो खेल के ग्राउंड आबाद होते हैं उनमें बीमारियां कम होती हैं, अस्पताल जो हैं उनमें रश कम होता है अस्पतालों में। आप बतौर प्रोफेसर मुख्तलिफ़ तलीमी इदारों में काम कर चुके हैं, हमारे तलीमी इदारों में हम इंसाबी और गैर इंसाबी सरगर्मियों के बारे में आप क्या अपनी राय देंगे? ऐसा है कि कबल मसीह में अरस्तू ने कहा था कि अगर मुझे स्टेडियम और हस्पताल की तामीर में से किसी एक के लिए कहा जाए तो मैं स्टेडियम की तामीर करूँगा, हस्पताल की तामीर नहीं करूँगा। तो मुराद इससे ये है कि जहाँ स्टेडियम यानी खेल के मैदान होते हैं, लोग वर्जिश वगैरह करते हैं, और ये नौबत ही नहीं आती कि वो बीमार हों और हस्पतालों का रुख करें। तो ये बड़ा अच्छा ख्याल है। तो जिस तरह हमारा महकमा तालीम होता था, दूसरे मुल्कों में महकमा तालीम और तरबियत है, तो हम तरबियत से जैसे गुरेज़ करते रहे, इसी तरह हम अमलन खेल से भी गुरेज़ करते रहे। हालांकि इस्लाम में नेज़ाबाजी, पहलवानी ये ऐसे एक तरह से खेल थे कि जिससे इंसान तनोमंद होता है, सेहतमंद होता है, और एक सेहतमंद जिस्म में ही एक सेहतमंद दिमाग होता है। तो होना यही चाहिए। आजकल ये समझें कि किसी ज़माने में खेल लाज़िम मलज़ूम थे और बहुत इज़्ज़त व तौक़ीर से देखे जाते थे वो तालिब इल्म जो खेलों में नुमायाँ पोजीशन हासिल करते थे। और आज हम देखते हैं वैसा नहीं है, और सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि जब से ऑनलाइन क्लासें शुरू हुई हैं उस वक्त से खेल तो हरफ़े गलत की तरह मिट कर रह गए हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में जो एक लाज़मी जुज़्व है खेल तालीम का, उनका ना होना ये किसी कौम के ज़वाल में एक बड़ा मुहर्रिक साबित हो रहा है। जी नाज़रीन, ये थे प्रोफेसर रिज़वानुल हक साहब, जिनसे आपने तलीमी निसाब के बारे में, हम इंसाबी और गैर इंसाबी सरगर्मियों के बारे में हमारे से गुफ्तगू कर रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्बास खोखर को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह एक नए प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।